मेरी पत्नी ने तलाक के कागजात जोर से मेज पर पटक दिए। ठंडी नजर से बोली, साइन करो, अपने 5 मिलियन लो और मेरे परिवार से निकल जाओ। एक आम टॉक्सिक मेलोड्रामा में मैं घुटनों पर बैठकर माफी मांगता, लेकिन मैं एक ट्रांसमिग्रेटर हूं जो बस आराम से जीना चाहता है। मेरा पेन कागज पर फिसला, 1 सेकंड में साइन कर दिया। मैंने कॉन्ट्रैक्ट के पीछे की तरफ इशारा किया। पैसे यहां क्यों हैं? थैंक्स बॉस। फिर मैंने सीटी बजाई, घूमा और भाग निकला। वह जम गई, पूरी तरह पागल हो गई। बाय परिवार के नौकरों की जटिल सीढ़ियों के नीचे एक घिसा पिटा सूटकेस घसीटती हुई मैं अपना सिर ऊंचा रखकर एक विजयी जनरल की तरह बाहर निकला। पीछे से उसकी घमंडी बर्फीली शक्ल आखिरकार टूट गई। लिन्यू, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? उसकी आवाज ठंडी और कठोर थी, दबे गुस्से से भरी। मैं रुका और गंभीरता से सोचा। पीछे मुड़कर पूछा, वह 5 मिलियन टैक्स से पहले है या बाद में? क्या हम इसे कॉर्पोरेट अकाउंट से रन कर सकते हैं ताकि टैक्स बचे? बाय निंगबिंग की छाती जोर से फूली। साफ था, मैंने उसे पूरी हद तक गुस्सा दिला दिया था। मैंने बस लापरवाही से कंधे उचके। अंदर ही अंदर खुश था। मैं इस उपन्यास में 3 साल से एक स्टे एट होम पति के रूप में ट्रांसमिग्रेट हुआ था। मैं रोज परम सिंप बनकर रहा, उसके ठंडे व्यवहार के आगे पैरों तले जमीन खिसकती और उसके सभी टॉक्सिक स्वीटर्स की उकसाहट सहता। बस अपने सिस्टम के जागने का इंतजार करता रहा। लेकिन 3 साल बीत गए और सिस्टम कहीं नहीं दिखा। अब सिर्फ तलाक के लिए 5 मिलियन मिल रहे हैं। यह बड़ी कमाई आखिरकार मेरी है। उस कमरे में वापस जहां मैं 3 साल रहा, मैंने अपना सामान पैक करना शुरू किया। ज्यादा कुछ नहीं था। अलमारी में वे महंगे सूट और डिजाइनर शर्ट सिर्फ प्रॉप्स थे जो उसने दिखावे के लिए खरीदे थे। मैंने उन्हें कभी पहनना नहीं चाहा। मैंने नीचे झुककर बिस्तर के नीचे से अपना कीमती संग्रह निकाला। अंदर था एक पुराना गेमिंग कंसोल, कुछ फीके बैगी शॉर्ट्स और आधा डिब्बा इंस्टेंट नूडल्स विभिन्न फ्लेवर में। यह थी मेरी असली संपत्ति। वह मेरे पीछे आई, मुझे उस सामान को जिसे वह कचरा समझती थी एक एक करके सूटकेस में डालते देखती रही, जबकि उसकी दी गई कीमती घड़ियां और कफलिंग्स मेज पर फेंके हुए थे, कूड़े की तरह। वह अंततः रुक न सकी। $1 मिलियन की लग्जरी घड़ी की तरफ इशारा करके बोली, तुम ये कुछ नहीं ले रहे? बहुत भारी, ले जाने में परेशानी। मैंने सच कहा। और यह घड़ी बहुत तेज टिकटॉक करती है, नींद में दिक्कत होती है। मैं साफ महसूस कर सकता था कि उसकी सांस एक पल के लिए रुक गई। उसने शायद कभी नहीं सोचा था कि उसके द्वारा चुने गए महंगे उपहारों को मैं ऐसे देखूंगा। मैंने आराम से जिप बंद की और ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, फिर कभी नहीं मिलेंगे। जैसे ही मैं अपना बैग घसीटता हुआ उसके पास से गुजरा, मैंने उस पर एक नजर भी नहीं डाली। लिविंग रूम में बटलर और नौकरानियां सबने सिर झुका रखे थे, लेकिन उनके कंधे हल्के से कांप रहे थे, हंसी रोकते हुए। 3 साल से बाय परिवार में मेरी एक महासिंप की प्रतिष्ठा थी। अब जब सिंप ने सिंपिंग बंद कर दी तो पहला झटका उसी को लगा जिसे पूजा पाने की आदत थी। मैं इतने अच्छे मूड में था कि मैंने बटलर अंकल जंग से भी चिल्लाकर कहा, अंकल जंग, इन सालों की मेहनत के लिए शुक्रिया। खाना बढ़िया था, बस थोड़ा फीका था। मेरे पीछे एक लंबी मृत खामोशी गूंजी। मैं उसकी उस पूरी निराशा की कल्पना भी कर सकता था जब वह रुई की दीवार पर मुक्का मार रही हो। बाय मैंशन से बाहर निकला। गर्मी की हवा ने मेरा चेहरा चूमा। मैं इतना हल्का महसूस कर रहा था मानो उड़ सकता हूं। आजादी। मैंने सीटी बजाई, अपना जर्जर सूटकेस घसीटता ऐसे कदम उठा रहा था जैसे हवाई में छुट्टी मनाने जा रहा हूं। वह खिड़की के पास खड़ी थी, मेरी बिना किसी हिचकिचाहट के वापसी को देखती रही। उस चेहरे पर जो सालों से जमी हुई थी, एक झलक भ्रम की अब टूटी। वह समझ नहीं पाई कि जो आदमी उसके एक शब्द पर नींद खो देता था, जो उसके लिए झुक जाता था, वह अपनी भावनाओं को स्विच की तरह कैसे बंद कर सकता है। उसे क्या पता था, यह तो उसके भ्रम की शुरुआत मात्र थी। मैंने एक एस्कॉर्ट्स होटल ढूंढा और उनका सबसे महंगा ड्यूल पीसी सूट बुक किया। सूटकेस एक तरफ फेंका और अपना पूरा शरीर आरामदायक गेमिंग चेयर में डुबो दिया। मैंने एक लंबी गहरी सांस ली। एडमिन, एक फैमिली बकेट और 2 बर्फीली चीजें भेजो। रूम के इंटरकॉम में चिल्लाने के बाद मैंने तुरंत पीसी बूट किया और उस गेमिंग अकाउंट में लॉग इन किया जिसे मैंने 3 साल से नहीं छुआ था। जैसे ही वह परिचित बीजी एम बजी, मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब यह है असली जीवन। इस बीच बाय मैंशन में तनाव इतना गहरा था कि चाकू से काटा जा सकता था। बाय निंगबिंग खाली लिविंग रूम में बैठी थी। पहली बार महसूस कर रही थी कि ये बड़ा घर उस चेहरे के बिना कितना विशाल और डरावना है जो हमेशा उसके घर आते ही उसका स्वागत करता था। उस हल्के तुम वापस आ गई थकी हुई हो के बिना। हवा भी असामान्य रूप से ठंडी और खाली लग रही थी। उसने झुंझलाहट में अपनी कनपटी रगड़ी, खुद को बताया कि ऐसा नहीं हो सकता। उसे इसकी आदत क्यों नहीं होगी? आखिर उस बेकार फ्रीलोडर से छुटकारा पाकर उसे राहत मिलनी चाहिए थी। एक नौकरानी डरते डरते पास आई। उसके हाथ में एक घिसा पिटा कवर वाली नोटबुक थी। हमें मिस्टर लिन के कमरे में यह मिली, लगता है उन्होंने छोड़ दी। बाय निंगबिंग ने उस फटी पुरानी नोटबुक को देखा और उसका दिल धड़क गया। क्या यह डायरी हो सकती है? उसके लिए उसकी पीड़ादायक एकतरफा मोहब्बत का दस्तावेज या गहरी भावनाओं से भरे पन्ने? उसने नोटबुक ली, नौकरानी को विदा किया
और मिश्रित भावनाओं के साथ पहला पन्ना खोला। अव्यवस्थित लिखावट दिखी। 1 मार्च, बिंग बिंग ने मुझे घूरा, इमोशनल डैमेज फीस 500 युआन। 2 मार्च, बिंग बिंग घर नहीं आई, अकेले विशाल किंग साइज बेड का आनंद, खुशी 100। 15 मार्च, बान कुवैत में बाय निंग बिंग के लिए 3 शॉट लिए, पेट में जलन, भुगतान 10 युआन। 20 मार्च, बिंग बिंग ने मेरे सूट की तारीफ की, मिश्रित भावनाएं, कटौती शुल्क, इमोशनल डैमेज 100 युआन। बाय निंग बिंग के हाथ तुरंत कांपने लगे। यह कोई रोमांटिक डायरी नहीं थी, यह सचमुच एक खाता था, एक लेजर जिसमें उसके सभी अपराध दर्ज थे, भावनात्मक क्षति की गणना करने के लिए। तो हर बार जब वह उस पर मुस्कुराता था, वह चुपके से उसका हिसाब लगा रहा था। गुस्से की एक अभूतपूर्व लहर उसके सिर पर चढ़ गई। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और वह नंबर डायल किया जिसे उसने पहले कभी सक्रिय रूप से नहीं बुलाया था। बहुत देर तक घंटी बजी, फिर कनेक्ट हुआ। मैं कुछ चबा रहा था, मेरी आवाज धीमी थी, पीछे शोर था, माउस क्लिक और गेम कैरेक्टरों की चीखें। लिन्यू, इसका क्या मतलब है? बाय निंगबिंग की आवाज गुस्से से कर्कश थी। कौन है? मैं टीम फाइट में हूं, मुझे परेशान मत करो। बाय। बीप। मैंने तुरंत फोन काटा और वापस लड़ाई में कूद पड़ा। इतने सारे स्कैम कॉल, मेरा नाम भी जानते हैं। बिंग बिंग वहीं जमी रही, फोन थामे। अपने जीवन में पहली बार बाय ग्रुप की शक्तिशाली सीईओ को एक आदमी ने फोन काटा था, और वह भी उसका नया तलाकशुदा पूर्व पति। उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने फिर से डायल किया। इस बार उसे एक बर्फीली स्वचालित आवाज मिली। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है। उसका दिमाग पूरी तरह खत्म हो गया। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को मेरा लोकेशन ट्रैक करने को कहा। बॉस बाय, मुझे मिल गया। मिस्टर लिन एपेक्स साइबर कैफे एस्पोर्ट्स होटल में है। एस्पोर्ट्स होटल? बाय निंगबिंग का गुस्सा तुरंत एक अजीब भावना में बदल गया। उसने अति विचार करना शुरू किया। वह अपने दुख में डूब रहा होगा, गेम्स में खुद को भूल रहा होगा, तलाक के दर्द को भूलने के लिए, है ना? यही होगा। और वह लेजर तो उसकी एकतरफा मोहब्बत की एक विकृत अभिव्यक्ति है। बाय निंगबिंग, तुम सच में एक पापी औरत हो। उसने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में दया की झलक दिखी। उसने खुद उसकी दयनीय स्थिति देखने का फैसला किया। अगले दिन बिंग बिंग ने पूरी तरह तैयार होकर एक कस्टम चैनल सूट और बेदाग मेकअप पहना। वह एक रानी की तरह लग रही थी। उसके साथ एक आदमी था जो सफेद लिनन शर्ट में शुद्ध वाइब बिखेर रहा था। वह एक अप्सरा की तरह लग रहा था जो सांसारिक दुनिया से अछूता था। यह जियांग जियाओ था, बाय निंगबिंग का बचपन का दोस्त जो अभी अभी विदेश से लौटा था, एक प्रसिद्ध अमूर्त चित्रकार। और मूल उपन्यास में वह टूल था जिसका इस्तेमाल बाय निंगबिंग मुझसे ईर्ष्या कराने के लिए करती थी। उसका पहला प्यार, उसका व्हाइट मूनलाइट। चलो सड़क पर चलते हैं, सुना है बहुत हलचल है, शायद तुम्हें प्रेरणा मिले। बाय निंगबिंग ने जियांग जियाओ का हाथ पकड़ा। उसका स्वर अविश्वसनीय रूप से कोमल था। जियांग जियाओ की साफ आंखें थोड़ी भोली लग रही थीं। वह चारों ओर घूर रहा था। अचानक उसकी नजर एक सड़क किनारे ग्रिल्ड ग्लूटेन स्टॉल पर जाकर अटक गई। वह बार बार थूक निकलने लगा। बिंग बिंग ने बेबस होकर उसका सिर हिलाया और उसे सीधे मेरे एस्पोर्ट्स होटल की तरफ खींचा। उस समय मैं अपने बैगी शॉर्ट्स और फ्लिप फ्लॉप में होटल की सीढ़ियों पर बैठा था, हाथ में ताजा खरीदी गई ग्रिल्ड ग्लूटेन की सींक। मेरा मुंह पूरी तरह तेल से सना हुआ। बिंग बिंग ने मुझे देखते ही अपनी पीठ सीधी की, एक परफेक्ट नकली मुस्कान चिपकाई, जियांग जियाओ की बांह मजबूती से दबाई और शान से पास आई। लिन्यू, क्या संयोग है? उसकी आवाज इतनी ऊंची थी कि सभी राहगीर सुन सकें। मैंने सिर उठाया, अभी भी ग्लूटेन चबा रहा था, और एक धीमा उत्तर दिया। बिंग बिंग ने मेरी फूहड़ सूरत को नजरअंदाज करते हुए अंतरंगता से कहा, मैं तुम्हें मिलाती हूं, यह जियांग है, मेरा दोस्त। उसने जानबूझकर रुककर मेरे चेहरे को तीखी नजर से देखा। उम्मीद करती थी कि मुझमें बहुत गुस्सा या कम से कम दर्द की झलक दिखे, लेकिन मैंने बस जियांग जियाओ पर एक नजर डाली, फिर उसे अपनी हाथ की सींक पेश कर दी। ओह लो, एक निवाला लोगे? मैंने बिना किसी मतलब के पूछा। बहुत स्वादिष्ट है। बाय निंगबिंग की मुस्कान तुरंत जम गई, जबकि जियांग जियाओ की आंखें एक पिल्ले की तरह चमक उठीं जिसे हड्डी मिली हो। उसने पूरी तरह बाय निंगबिंग को नजरअंदाज करते हुए उसकी बांह छुड़ाई, मेरे पास दौड़ा और मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। उसकी आवाज लगभग टूट रही थी। उसने पूछा, क्या मैं सच में ले सकता हूं? क्या तुम सच में मुझे दे रहे हो? मैं प्रेरणा ढूंढ रहा था और 3 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया है। उसकी दयनीय सूरत देखकर मैंने बाकी की सींक उसके हाथ में थमा दी। ले खा, धीरे खाना, दम न घुटे। जियांग जियाओ ने उसे खजाने की तरह संभाला, मेरे बगल में बैठकर उसे बड़े चाव से खाने लगा। बाय निंगबिंग वहीं जमी रही, $1,00,000 के सूट में, डिजाइनर हील्स में, गर्मी की हवा में पूरी तरह बौखला गई। यह गलत है, स्क्रिप्ट ऐसे नहीं चलनी चाहिए। क्या लिन्यू को दौड़कर नहीं पूछना चाहिए कि यह लड़का कौन है? क्या उसे दर्द से उसे नहीं देखना चाहिए कि वह इतनी जल्दी कैसे आगे बढ़ सकती है? वह अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ ग्रिल्ड ग्लूटेन कैसे बांट रहा है?
लेकिन जिस बात ने उसे सच में तोड़ा वह अभी आनी बाकी थी। जियांग जियाओ ने एक सींग खत्म की और स्टॉल मालिक पैसे लेने आया। अरे हीरो, 10 युआन। जियांग जियाओ ने मालिक को घूरा, फिर मुझे देखा। मैंने वहां खड़ी बिंग बिंग की तरफ इशारा किया। वह इसके साथ है, उससे पैसे मांगो। स्टॉल मालिक तुरंत बाय निंगबिंग के पास गया। बाय निंगबिंग का चेहरा पीला फिर हरा हो गया। वह इतनी शर्मिंदा थी कि जमीन फट जाए। जियांग जियाओ को अंततः समझ आया और वह दौड़कर उसकी बांह पकड़कर बोला, निंगबिंग, मैं अपना फोन नहीं लाया, क्या तुम मुझे पैसे दे सकती हो? आखिरकार उच्च पदस्थ सीईओ बाय को अपने हर्मीज बैग से 100 युआन का नोट निकालना पड़ा। बस एक 10 युआन की सड़क खाने की चीज के लिए भुगतान करने के लिए, दर्शकों के मनोरंजन के बीच। मैं उठा, अपनी पैंट झाड़ी और होटल वापस गेम खेलने चला गया। बाय निंगबिंग के पास से गुजरते हुए मैं झुका और फुसफुसाया, केवल वह सुन सके, तुम्हारा व्हाइट म्यूनलाइट ज्यादा चमकीला नहीं लगता, काफी मेंटेनेंस भारी भी है। बाय निंगबिंग ने 90 युआन के बदले को मुट्ठी में कसकर दबा लिया। उसके नाखून हथेलियों में धंस गए। इस बीच जियांग जियाओ, वह जो मुझसे ईर्ष्या कराने वाला था, अब मेरे पीछे दौड़ रहा था। उसकी आंखों में सितारे थे। बॉस, वह सींग कहां से खरीदी? क्या कोई और अच्छी जगह है? बिना पीछे देखे मैंने कहा, हाँ, इंस्टेंट नूडल्स। मेरे बनाए नूडल्स टॉप टियर हैं। बाय निंगबिंग की व्हाइट मूनलाइट जलन पैदा करने वाली योजना बुरी तरह विफल हुई। उसे 10 युआन की कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे पक्का विश्वास था कि मैं बस सख्त अभिनय कर रहा हूं और अंदर से मैं अभी भी उससे प्यार करता हूं। तो दूसरा टूल जिससे मुझे भड़काना था ने अपनी धमाकेदार एंट्री की। लॉन्ग ऑनशन। वह प्रतिद्वंद्वी लॉन ग्रुप का सीईओ है और बिंग बिंग के संभावित बिजनेस मैरिज पार्टनरों में से एक। यह लड़का सच में अपने नाम की तरह ही था। वह ऐसा लग रहा था मानो 10 साल पुराने क्रिंज सीईओ रोमांस उपन्यास से निकला हो। स्लिक बैक हेयर, तेल से चमकता, काला धूप का चश्मा और एक टाइट सूट जो उसकी मांसपेशियों को मुश्किल से समेट पा रहा था, अपने बीजीएम के साथ चल रहा था। हवा भी उसका साथ देती थी। उस दिन मैं अभी अभी इंटरनेट कैफे से बाहर आया था। एक कटोरी लान जो बीफ नूडल्स लेने की योजना बना रहा था। अचानक एक सुपर फ्लैशी लिमिटेड एडिशन लंबोर्गिनी ने मेरा रास्ता रोक दिया, मेरे फ्लिप फ्लॉप को लगभग कुचल डाला। कार का दरवाजा खुला। लॉन्ग ऑनशन अपने लंबे पैरों के साथ बाहर निकला, चश्मा उतारा और जो उसे लगा कि एक शैतानी मुस्कान है वह प्रदर्शित की। तुम ही हो लिन्यू, हम? मैंने सिर हिलाया, सोचता रहा कि ये एनपीसी कौन है। पास में एक लोकी पोर्शे में छिपी बाय निंगबिंग दूरबीन पकड़े नाटक का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसे पक्का विश्वास था कि पैसे के साथ अपमानित होना किसी भी आदमी के अहंकार के लिए बहुत ज्यादा होगा। लॉन्ग ऑनशन ने अपने जैकेट से एक चेक निकाला, उसे शान से लहराया और कहा, बाय निंगबिंग को छोड़ दो और ये 5 मिलियन का चेक तुम्हारा है। वह इंतजार कर रहा था कि मैं गुस्से से भड़कूं, इंतजार कर रहा था कि मैं क्लासिक गरीब आदमी को मत देखो वाली लाइन बोलूं। इसके बजाय मेरी आंखें चमक उठीं। एक और लड़का पैसे फेंक रहा है, बहुत अच्छा। मैंने चेक की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, बल्कि मैंने अपना फोन निकाला, अपना क्यूआर कोड खोला और उसके चेहरे के सामने रख दिया। मैंने बड़ी ईमानदारी से पेशकश की, क्या तुम सीधे स्कैन कर सकते हो? आजकल चेक कैश करना बहुत परेशानी है, और जब ट्रांसफर करो तो कृपया मेमो में स्वैच्छिक उपहार डालना, बाद में कोई कानूनी विवाद ना हो। लॉन्ग ऑशन वहीं जम गया। उसके हाथ में चेक हवा में धीरे धीरे फड़फड़ाने लगा। उसकी शैतानी मुस्कान पूरी तरह लकवाग्रस्त हो गई। यह प्लॉट पूरी तरह गलत है। क्या तुम्हें गुस्से से चेक फाड़कर मेरे चेहरे पर नहीं थूकना चाहिए? बाय निंगबिंग ने अपनी दूरबीन इतनी जोर से दबाई कि वह टूट गई। लिन्यू, तुम्हारी गरिमा कहां गई? लॉन्ग ऑशन के बेवकूफ चेहरे को देखकर मुझे लगा कि वह कंजूसी कर रहा है, तो मैंने फोन वापस रखा, आह भरी, और अपनी आलसी छवि में वापस आ गया। बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए, रहने दो फिर, शायद मैं उसे ना छोड़ूं। ईमानदारी से कहूं तो बाय परिवार का शुगर बेबी बनना काफी आरामदायक है। मुफ्त खाना, मुफ्त पीना और काम नहीं करना। और कहां मिलेगी इतनी अच्छी नौकरी? मैं उसे रिवर्स साइकोलॉजी दे रहा था और सच में लॉन्ग ऑशन घबरा गया। तुम बेकार कायर हो। बाय निंगबिंग तुम्हारे जैसे आदमी के साथ कैसे रह सकती है? मैंने उसे नजरअंदाज किया और लापरवाही से उसकी लंबो की पैसेंजर सीट पर एक किताब पड़ी देखी। शीर्षक बहुत स्पष्ट था, द आर्ट ऑन ऑफ स्पीकिंग लाइक एन अल्फा सीईओ। मैं जोर से हंसा। भाई, मैंने भी यह पढ़ी है, पढ़ना बंद करो, सब फर्जी है। खासकर चैप्टर 3, ठंड हो रही है। वांग ग्रुप को बर्बाद करो वाला ट्रोप पूरी तरह पुराना है। आजकल सब स्लो बर्न है। लॉन्ग ऑनशन ऐसे पेश आया जैसे उसे अपनी आत्मा मिल गई हो। उसकी आंखें चमक उठीं। सच में? उसने उत्साह से मेरा हाथ पकड़ा। मुझे पता था। आखिरी बार जब मैंने बाय निंगबिंग से कहा, औरत, तुमने मेरा ध्यान खींच लिया है, तो उसने मुझे भेज क्यों दिया? जाहिर है वह पिकअप लाइन 2010 की है। अब तुम्हें कुछ ऐसा कहना होगा। तुम छोटी शैतान, सच में मुझे पागल कर रही हो। थोड़ी झुंझलाहट और पूर्ण लाड़ का मिश्रण चाहिए। समझ गए? समझ गया।
लॉन्ग ऑशन को कुछ ही मिनटों में बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हो गया। माहौल बहुत अजीब हो गया। मैं और एक अरबपति अल्फा सीईओ सड़क किनारे बैठे थे। आपस में सीईओ रोमांस साहित्य के नवीनतम रुझानों पर चर्चा कर रहे थे, जैसे गली के गुंडे हों। ब्रोलिन, अगली बार जब मैं बाय निंगबिंग को देखूं, तो क्या मुझे उसे दीवार पर टिकाना चाहिए या बस अपना ब्लैक कार्ड उस पर फेंक देना चाहिए? क्रिंज, बहुत क्रिंज। तुम्हें गैप मोआ का मास्टर बनना होगा। ज्यादातर समय ठंडे रहो, फिर एक बार हल्की मुस्कान दिखाओ और वह पिघल जाएगी। जीनियस, बिल्कुल जीनियस। दूर पोर्शे में बाय निंगबिंग ने डरावनी नजर से देखा कि कैसे उसका अपना शूटर उसके पूर्व पति द्वारा 3 मिनट से कम समय में पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो गया, उसका साइड किक बन गया। उसकी पकड़ में दूरबीन आधी टूट गई। लॉन्ग ऑशन ने मुझे 5 मिलियन नहीं दिए, बल्कि उसने मेरा वीचैट जोड़ने पर जोर दिया ताकि हम साथ में गेम खेल सकें। उसने कहा कि वह अनुभव करना चाहता है कि चैलेंजर तक ले जाए जाना कैसा होता है। उसकी आशा से भरी पिल्ला जैसी आंखें देखकर मुझे लगा कि मैंने एक पूरी नई दुनिया खोल दी है। इस बीच बिंग बिंग पूरी तरह से किनारे हो गई। तलाक की कूलिंग ऑन ऑफ अवधि अभी खत्म नहीं हुई थी। कानूनी तौर पर मैं अभी भी बाय निंगबिंग का पति था। उसने इसका इस्तेमाल मुझे ब्लैकमेल करने के लिए किया। उसने मुझे बाय परिवार के बिजनेस बैंक्वेट में शामिल होने का आदेश दिया। लिन्यू, अगर तुम नहीं आए तो वह 5 मिलियन पाने का सपना भूल जाओ, उसने धमकी दी। फोन पर उसकी आवाज हड्डी तक ठंडी थी, लेकिन अपनी सालाना साइबर कैफे सदस्यता के लिए मैंने मान लिया। मैंने अपनी आर्म फिट रखी, बैगी शॉर्ट्स, फ्लिप फ्लॉप और लापरवाही से एक झुर्रीदार टी शर्ट पहनी। जैसे ही मैं बैंक्वेट हॉल में घुसा, मैं पूर्ण ध्यान का केंद्र बन गया। सब मुझे सर्कस के जोकर की तरह घूर रहे थे, फुसफुसा रहे थे। क्या यह बाय परिवार का बेकार पति नहीं है? सुना है बॉस बाय उसे तलाक दे रही है। उसे आज यहां बुलाया है। शायद सार्वजनिक रूप से उसे अपमानित करने की योजना है। भिखारी की तरह कपड़े पहने बाय परिवार के लिए कितनी बेइज्जती। बाय निंगबिंग एक शानदार लाल इवनिंग गाउन में भीड़ के बीच एक रानी की तरह खड़ी थी। उसने मुझे ठंडी नजर से घूरा, मेरे शर्म से सिकुड़ने का इंतजार कर रही थी, लेकिन मैं बेशर्म हूं। मैंने भीड़ को बायपास किया और सीधे बुफे की तरफ बढ़ा। वाह, यह लॉबस्टर बहुत अच्छा है, अबालोन भी बहुत ताजा। जैसे ही मैं मुंह भर रहा था, किसी ने मुझे धीरे से छुआ। ब्रोलिन। मैंने ऊपर देखा, वह जियांग जियाओ था। वह एक साफ सुथरा सफेद सूट पहने हुए था, एक परी कथा के राजकुमार की तरह लग रहा था, लेकिन अभी वह एक प्लेट पकड़े मुझे बेबसी से देख रहा था। ब्रोलिन, ये लॉबस्टर कैसे छीले? पंजों ने मुझे घेर लिया है। मैंने उसे एक बेबस नजर दी। एक लॉबस्टर पकड़ा, रिकॉर्ड समय में छीलकर मीट उसकी प्लेट में डाल दिया। खाओ नौसिखिए। धन्यवाद ब्रोलिन। वह खुशी खुशी चबाने लगा। इससे पहले कि मैं दूसरा निवाला लेता, एक और लड़का घुस आया। ब्रोलिन, ब्रोलिन। वह लॉन्ग ऑनशन था। वह भी आज पूरी तरह सजा धजा था। तुमने कल रात वह रेड कैसे क्लियर की? मैं 8 बार मरा। मुझे ले चलो भाई। ये कहते हुए उसने अपने सूट की जेब से एक पेन और कागज निकाला। मुझे अपना कांटा रखना पड़ा। बाएं हाथ से मैं नाजुक व्हाइट मूनलाइट के लिए झींगे छील रहा था और दाएं हाथ में पेन लेकर अति नाटकीय सीईओ के लिए एक नैपकिन पर रेड रणनीति के नक्शे बना रहा था। देखो, तुम पहले स्किल 2 का इस्तेमाल उसके डिस्प्लेसमेंट को बैट करने के लिए करो, फिर अपना अल्ट गिराकर फॉलोअप करो। बस ऐसे ही बैंक्वेट हॉल में एक अत्यंत अजीब दृश्य उभरा। पूरा स्थान मेजबान बाय निंगबिंग का क्षेत्र था, लेकिन अभी सबकी नजरें बुफे कोने पर टिकी थीं। बैगी शॉर्ट्स और फ्लिप फ्लॉप में एक बेकार पति, बाय निंगबिंग के व्हाइट मूनलाइट और उसके अल्फा सीईओ शूटर से घिरा हुआ एक राजा की तरह दुनिया पर राज कर रहा था, जबकि असली मुख्य पात्र बाय निंगबिंग सबसे शानदार गाउन पहने के पास कोई नहीं था। वह कमरे की सबसे अजीब उपस्थिति बन गई। उसका चेहरा पीले से हरे, अंततः पूरी तरह काला हो गया। वह अंततः बर्दाश्त नहीं कर सकी। अपनी हील्स पर एड़ी चोट करती हुई वह खतरनाक तरीके से मेरी तरफ बढ़ी। लिन्यू, तुम क्या कर रहे हो? मैंने ऊपर देखा, मेरा मुंह अभी भी स्टेक के टुकड़े से भरा था। पूरी तरह मासूमियत से कहा, मैं तुम्हारे मेहमानों का मनोरंजन कर रहा हूं। देखो वे कितने खुश हैं। क्या मुझे इस सेवा के लिए टिप नहीं मिलनी चाहिए? तुम। बाय निंगबिंग गुस्से से कांप रही थी। उसने एक गुजरते वेटर की ट्रे से शराब का गिलास छीन लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझ पर फेंकने वाली है। मैंने सहज रूप से किनारे हट गया, लेकिन मेरे बगल में जियांग जियाओ को समझ आया कि यह एक मजेदार खेल है। वह उत्साह से चिल्लाया, वाह, क्या यह वाटर फेस्टिवल है? मैं भी खेलना चाहता हूं। जियांग जियाओ ने मेज से शैंपेन की एक न खुली बोतल पकड़ी, जोरदार पॉप के साथ खोली, उसे अपने सिर के ऊपर उठाया और पूरी बोतल अपने ऊपर उड़ेल दी। सुनहरा तरल फोम के साथ उसे सिर से पैर तक भिगो दिया। पूरा हॉल तुरंत पत्थर की खामोशी में डूब गया। सबने अपना जबड़ा गिरा दिया। इस भीगे हुए व्हाइट मूनलाइट को घूरते रहे। बाय निंगबिंग की बांह हवा में जम गई। शराब का गिलास उसके हाथ से फिसलकर फर्श पर बिखर गया। आवाज बहुत तीखी थी। वह पूरी तरह टूट गई।
उसकी आंखें लाल थीं। उसने मुझ पर तीखी नजर डाली। उसकी आवाज शिकायत और निराशा से भरी थी। लिन्यू, तुम दो बेवकूफों के साथ घूमना पसंद करते हो बजाय मुझ पर एक नजर डालने के, है ना? उसे रोने के करीब देखकर मैंने अपने मुंह का तेल पोंछा और शांति से जवाब दिया, हाँ, वे तुमसे कहीं ज्यादा मजेदार हैं। उस पल मैंने बाय निंगबिंग की आंखों से रोशनी पूरी तरह बुझते देखी। उस नाटकीय बैंक्वेट के बाद बिंग बिंग बीमार पड़ गई। जियांग जियाओ, जो शैंपेन से भीग गया था, बिल्कुल ठीक था। लॉन्ग ऑनशन, जो गुस्से में था, भी ठीक था। केवल वह, सबसे शक्तिशाली रानी, तेज बुखार के साथ अस्पताल में भर्ती हुई। तनाव और ठंडी हवा के कारण वह वीआईपी वार्ड में पड़ी थी, पीली दिख रही थी। उसने जानबूझकर समाचार को रोक दिया, केवल अपने वकील के माध्यम से मुझे बिल्कुल व्यावसायिक स्वर में सूचित किया। वह इस बात पर दांव लगा रही थी कि मैं अभी भी उसकी परवाह करता हूं। कल्पना कर रही थी कि मैं वैसा ही रहूंगा जैसा पहले था। जैसे ही उसे बुखार आता, उसके बिस्तर के पास दौड़ता, पूरी रात जागकर उसकी देखभाल करता, उसे चाय पानी लाकर देता, दलिया बनाता, उसे पोंछता। उस समय मैं एस्कॉर्ट्स होटल में लॉन्ग ऑनशन और जियांग जियाओ के साथ 3 आदमी टीम चला रहा था। जब मैच तेज हो रहा था, मेरा फोन बजा। मुझे एक टेक्स्ट आया, मिस्टर लिन, बॉस बाय को तीव्र निमोनिया के साथ अस्पताल में भर्ती किया गया है। वह वर्तमान में सेंट्रल हॉस्पिटल के वार्ड 301 में है। मैंने उस पर एक नजर डाली, 3 शब्द और एक इमोजी के साथ जवाब दिया, ओह, और गर्म पानी पियो। ठीक है, साइन इट। फिर मैंने फोन एक तरफ फेंक दिया और वापस कॉल करने लगा। अरे औशन, तुम बेवकूफ, इंगेज करो। जियाओ, तुम हीलर हो, दुश्मन असैसिन का पीछा करना बंद करो। इस बीच अस्पताल में बाय निंगबिंग उस ओह और गर्म पानी पियो संदेश को अपने फोन पर बेबसी से घूर रही थी। उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। वह पूरा दिन इंतजार करती रही। कोई कॉल नहीं, कोई संदेश नहीं, और निश्चित रूप से उस परिचित आवाज का कोई निशान नहीं। उसने अंततः पूर्ण निराशा में आंखें बंद कर लीं। लेकिन अगली दोपहर उसके वार्ड का दरवाजा खुला। उसने अपनी आंखें खोलीं तो 3 बिल्कुल अलग चेहरे थे, मैं, लॉन्ग ऑनशन और जियांग जियाओ। पता चला कि जब हमारा नेक्सस विस्फोट होने वाला था, लॉन्ग ऑनशन ने गलती से मेरी टेक्स्ट नोटिफिकेशन देख ली। ब्रोलिन, तुम्हारी पत्नी अस्पताल में है और तुम अभी भी गेम खेल रहे हो। पूर्व पत्नी, मैंने सुधारा। इसके अलावा वह अमीर है, मरेगी नहीं। बिल्कुल नहीं, लॉन्ग ऑनशन और जियांग जियाओ ने एक साथ कहा। एक को लगा कि ब्रो कोड के खिलाफ है और दूसरे को लगा कि निंगबिंग बहुत दयनीय है। तो मुझे जबरदस्ती मेरी गेमिंग चेयर से बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया। हम तीनों को देखकर बिंग बिंग ने लॉन्ग ऑनशन और जियांग जियाओ को पार करते हुए मुझ में आशा की एक किरण देखी। लॉन्ग ऑनशन ने उत्सुकता से एक विशाल गुलदस्ता पेश किया। निंगबिंग, चिंता मत करो, मेरी पर्सनल मेडिकल टीम 24 घंटे 7 दिन स्टैंड बाय पर है। बिंग बिंग ने उन फूलों को एक नजर देखा और उसका चेहरा और पीला पड़ गया। वे सफेद गुलदाउदी थे। जियांग जियाओ ने भी अपना उपहार निकाला, एक पोर्ट्रेट जिसे उसने पूरी रात जागकर बनाया था। निंगबिंग बहन, मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया है, उम्मीद है इसे देखकर तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। पेंटिंग में बाय निंगबिंग की अभिव्यक्ति बहुत शांत थी, एक गंभीर पृष्ठभूमि के सामने। यह बिल्कुल एक अंतिम संस्कार पोर्ट्रेट जैसा लग रहा था। बिंग बिंग के होंठ फड़के। अंत में उसने मेरी तरफ देखा। मैंने अपने खाली हाथ कंधे उचके, क्योंकि उन्होंने पहले ही सामान खरीद लिया था। मैंने सोचा कि पैसे बर्बाद ना करूं, राष्ट्रीय पर्यावरण मित्रता की पुकार का जवाब दूं, मुझसे शुरू करूं। बाय निंगबिंग का धैर्य आखिरकार टूट गया। उसकी शिकायतें फूट पड़ीं। लाल आंखों के साथ उसने लॉन्ग ऑनशन और जियांग जियाओ को बाहर निकाल दिया। बाहर निकलो, दोनों बाहर निकलो। वार्ड में सिर्फ हम दोनों रह गए। माहौल बहुत भारी था। उसने मुझे देखा, उसकी आवाज रोने के कगार पर। मेरे पेट में दर्द है। यह था अतीत में उसका पसंदीदा नखरा करने का तरीका। जब भी वह ऐसा कहती, पुराना मुझे बहुत दुख होता। मैं गर्म पानी की बोतल लेने और उसकी मालिश करने के लिए दौड़ता। मैंने बस उसके बिस्तर के पास कॉल बटन की तरफ इशारा किया, उसे दबाओ और नर्स को बुलाओ। मैं दर्द निवारक नहीं हूं। मेरी आवाज पूरी तरह सपाट थी, भावना से रहित। बाय निंगबिंग ने मुझे सुन्न होकर घूरा। आंसू आखिरकार रुक नहीं सके और बह निकले। मानो उस पल उसे एहसास हुआ कि जो लिन्यू उसके लिए झुकता था, उसकी हर पुकार का जवाब देता था, वह सच में चला गया था। उसकी आशा के आखिरी टुकड़े के साथ दफन हो गया था। मेरा आराम से, पूरी तरह बेपरवाह चेहरा देखकर उसे अचानक लगा कि वह कभी इस बीमारी से उबर नहीं पाएगी। बिंग बिंग के डिस्चार्ज होने के बाद वह पूरी तरह बदल गई। वह एक हिमखंड थी जो सबको दूर रखती थी। अब वह एक सक्रिय ज्वालामुखी बन गई जो छूने पर फटती थी। कंपनी के हर कर्मचारी अंडे के छिलके पर चल रहे थे, उसे भड़काने से डरते थे। लेकिन मैं सच जानता था, वह सिर्फ अपना गुस्सा निकाल रही थी, वह नाराजगी जो वह मुझ पर नहीं निकाल पाती थी। और इस पूरी गड़बड़ में सबसे बड़े विजेता निश्चित रूप से
लॉन्ग ऑनशन और जियांग जियाओ थे। उन्होंने धीरे धीरे महसूस किया कि बाय निंगबिंग के पीछे भागना उतना मजेदार और आरामदायक नहीं था जितना कि आलसियों के राजा के साथ आराम करना। बाय निंगबिंग का पीछा करना बहुत थकाऊ है। लॉन्ग ऑनशन ने अपना अल्ट दबाते हुए शिकायत की। एक गलत शब्द बोलो और ठंडी नजर मिलेगी। गेमिंग बहुत संतोषजनक है। ब्रोलिन, मुझे ऊपर ले चलो। जियांग जियाओ ने सहमति में जोर से सिर हिलाया। उसके होंठों पर मेरे बनाए इंस्टेंट नूडल्स का एक बिट लटक रहा था। उसने अस्पष्ट रूप से बड़बड़ाया, वह मेरी कला को भी नहीं समझती। सिर्फ ब्रोलिन ही मुझे सच में समझता है। ब्रोलिन ने कहा कि मेरी पेंटिंग्स, भले ही तुम बता नहीं सकते कि वे क्या हैं, वह अव्यवस्थित, अराजक वाइब बिल्कुल एक गिरे हुए क्रेप जैसी है। जीवन पर बहुत गहराई और चिंतन। और बस ऐसे ही बाय परिवार के पीड़ितों का सहायता संघ नामक एक गुप्त छोटा समूह चुपचाप बन गया। मैं अध्यक्ष था। लॉन्ग ऑनशन और जियांग जियाओ सदस्य थे। हमारी नियमित गतिविधियां बाय मैंशन के पास बीबीक्यू स्टॉल पर इकट्ठा होना, गपशप करना, बातें करना, गेम्स और कला के बारे में चैट करना था। जीवन आजाद और बेफिक्र था। फिर एक दिन बाय निंगबिंग ओवरटाइम के बाद घर लौटते हुए वहां से गुजरी। कार की खिड़की से उसने तुरंत उस बेहद जीवंत दृश्य को देखा। उसका पूर्व पति और उसके दो सूटर एक चिकने तह वाली मेज के आसपास बैठे थे। एक दूसरे को भाई कह रहे थे, सींकें खा रहे थे और पी रहे थे, बिना किसी परवाह के हंस रहे थे। और उनकी बातचीत का मुख्य विषय वास्तव में वह थी, मुझे बताओ, वह औरत बाय निंगबिंग बस बिगड़ैल है। अगर तुम उसे 3 दिन के लिए उसकी जगह नहीं दिखाओगे तो वह छत पर चढ़कर टाइलें उखाड़ने की कोशिश करेगी। मैंने बियर का एक घूंट लिया, बिना रुके बकवास कर रहा था। लॉन्ग ऑनशन ने जोर से सिर हिलाया। ब्रोलिन बिल्कुल सही कह रहा है। वह हार्ड टू गेट के लिए आसानी से फंस जाती है। जितना तुम उसके लिए सिम्प करोगे उतना ही वह तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। जियांग जियाओ ने कमजोर आवाज में हाथ उठाकर पूछा, तो क्या हम अब से उसे अनदेखा करेंगे? हाँ, लॉन्ग ऑनशन और मैंने एक साथ जवाब दिया। कार में बिंग बिंग का चेहरा कड़ाही के तले जितना काला था। हार मानने को तैयार नहीं, उसने मेरे खिलाफ उन दोनों को भड़काने की साजिश रची। अगले दिन उसने लॉन्ग ऑनशन को रात के खाने पर आमंत्रित किया। लॉन्ग ऑनशन वादे के अनुसार आया, लेकिन भोजन के बीच में उसने अपनी घड़ी देखी, शर्मिंदा दिखा। बिंग बिंग, मुझे बहुत खेद है, लेकिन मुझे सच में जाना है। मेरा मतलब, मैं वाकई तुम्हें पसंद करता हूं, लेकिन ब्रोलिन ने आज रात मेरी रैंक बढ़ाने का वादा किया है। मैं बिल्कुल देर नहीं कर सकता। बाय निंगबिंग अवाक रह गई। फिर उसने जियांग जियाओ की तरफ रुख किया, उसे कला के साथ हिलाने की कोशिश की। जियांग जियाओ ने उसे ध्यान से सुना, फिर सीधे चेहरे के साथ कहा, बिंग बिंग बहन, ब्रोलिन ने कहा था कि अगर कोई औरत हमेशा गुस्से में रहती है तो उसे जल्दी झुर्रियां पड़ती हैं और उसके हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं। तुम्हें सच में अच्छा मूड रखना सीखना होगा। बाय निंगबिंग पूरी तरह से मूक हो गई। उसे अंततः देर से एहसास हुआ कि इस छोटे समूह में उसे पूरी तरह से अलग थलग कर दिया गया था। वही थी जो बहिष्कृत थी। गुस्से में उसने जवाबी कार्रवाई का फैसला किया। उसने मेरा नंबर डायल किया, ठंडे स्वर में चेतावनी देते हुए, लिन्यू, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं कि तुम उनसे दूर रहो, नहीं तो उस 5 मिलियन गुजारा भत्ते का एक कौड़ी भी नहीं देख पाओगे। उसने सोचा कि इससे मुझे काबू में रखा जा सकेगा। मेरी तरफ मैं बीबीक्यू स्टॉल पर लॉन्ग ऑनशन के साथ बैठा था। मैंने शांति से फोन में कहा, ठीक है, और तुरंत फोन काट दिया। मैंने लॉन्ग ऑनशन की तरफ हाथ बढ़ाया। ऑनशन, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है, कुछ खर्चे के लिए उधार दो। बिना एक शब्द कहे लॉन्ग ऑनशन ने अपने वॉलेट से एक ब्लैक कार्ड निकाला और मेरे हाथ पर थपकी दी। कोई बात नहीं भाई, पिन 68 है, जितना चाहो खर्च करो, कम पड़े तो बताना। ब्लैक कार्ड को फोन की तरफ पकड़े हुए, जहां बिंग बिंग पहले से ही जमी हुई थी, मैंने एक हल्की सीटी बजाई। शायद वह भूल गई थी कि उसका प्रतिद्वंद्वी उससे कहीं अधिक अमीर है और अभी ई मेरा पर्सनल एटीएम था। बाय निंगबिंग की बदला योजनाएं एक के बाद एक विफल होती गईं, जिससे वह पूरी तरह तनावग्रस्त हो गई। लेकिन कुछ ही समय बाद उसे एक और विनाशकारी घटना का सामना करना पड़ा। बाय ग्रुप द्वारा बोली लगाई जा रही एक बड़ी परियोजना की आरक्षित कीमत लीक हो गई। इसका मतलब था कि कंपनी को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता था, उसे गंभीर विश्वसनीयता संकट का सामना करना पड़ सकता था और यहां तक कि दिवालियापन भी हो सकता था। बाय निंगबिंग लगभग पूरी तरह टूट गई। उसने खुद को अपने ऑफिस में बंद कर लिया, दिन रात खातों की जांच की, गुप्त जानकारी तक पहुंच रखने वाले हर व्यक्ति की जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। तिल बहुत गहरा छिपा था। पूरी कंपनी एक दमघोंटू बादल में डूब गई। इस बीच मैं इस सब से पूरी तरह अनजान था। मेरे सामने अपनी जीवन संकट था। मैंने लॉन्ग ऑनशन से उधार लिए सारे पैसे उड़ा दिए थे। ई स्पोर्ट्स होटल बहुत महंगा था और नवीनीकरण के लिए पैसे न होने पर मुझे सीधे बाहर निकाल दिया गया। कोई रास्ता न देखकर मुझे आश्रय के लिए एकदम सही जगह सूझी, बाय ग्रुप का सर्वर रूम। वापस जब मैं स्टे एट होम पति था और 24 घंटे 7 दिन कॉल पर उपलब्ध रहता था,
तो बाय निंगबिंग ने मुझे पूरी कंपनी की मास्टर कार्ड दी थी। जब हमने तलाक लिया तो वह इतनी गुस्से में थी कि वापस लेना भूल गई। सर्वर रूम में 24 घंटे सातों दिन एयर कंडीशनिंग, पूरी तरह शांत और सुरक्षित था। यह अंतिम मुफ्त होटल था। तो रात की आड़ में मैं सर्वर रूम में घुस गया। एक सर्वर रैक के पीछे एक छिपी जगह ढूंढी, कुछ गत्ता बिछाया और तुरंत सो गया। आधी रात को मैं कुछ संदिग्ध फुसफुसाहट से जागा। चिंता मत करो बॉस वांग, आरक्षित कीमत का दस्तावेज भेज दिया गया है। बाय निंगबिंग इस बार पूरी तरह खत्म है। एक आदमी की जानबूझकर धीमी आवाज शांत सर्वर रूम में बहुत तेज सुनाई दी। मैंने झुंझलाहट में भौहें चढ़ाई। इस लड़के में कोई सार्वजनिक शिष्टाचार नहीं था। आधी रात में कॉल करना जब लोग सो रहे हों। मैंने अपना फोन निकाला और रिकॉर्ड दबाया। कल शिकायत करने के लिए सबूत रखने की सोची कि उसने शोर किया। अगली सुबह मैं भूखा उठा। अभी भी नींद में मैं सर्वर रूम से बाहर निकला, पैंट्री में कुछ नाश्ता ढूंढने लगा। जैसे ही मैं मुख्य कॉन्फ्रेंस रूम के पास से गुजरा, मैंने बाय निंगबिंग को अंदर चीखते सुना, जांच करो, अगर जमीन में 3 फुट खोदना पड़े तो उस दिल को बाहर निकालो। मैंने दरवाजा धकेला और अपना सिर अंदर डाला। कौन कर रहा है इतना शोर? सुबह सुबह चीख चीख, क्या लोगों को सोने नहीं देना? कमरे में मौजूद सभी कंपनी अधिकारी बाय निंगबिंग समेत मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे कोई भूत देख लिया हो। लिन्यू? बाय निंगबिंग हैरान और गुस्से में थी। तुम यहां क्या कर रहे हो? पानी लेने आया था। मैं ऐसे अंदर चला मानो मेरा घर हो। मेज से पानी की एक न खुली बोतल पकड़ी और गटगट पीने लगा। सब मुझे बिन बुलाए मेहमान की तरह घूर रहे थे। कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बाय निंगबिंग के एक वीपी ने, शायद उसके सामने दिखाना चाहते हुए, मेरी तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया, सुरक्षा सुरक्षा, इस बाहरी को बाहर निकालो। मैंने पानी खत्म किया, डकार ली, अपनी जेब से फोन निकाला और कॉन्फ्रेंस टेबल पर फेंक दिया। चीखना बंद करो, ये लड़का बहुत तेज बोलता है, तुम लोग इससे निपटो। मैंने प्ले दबाया। कल रात की कॉल की रिकॉर्डिंग पूरे कमरे में स्पष्ट रूप से गूंजी। जैसे ही यह खत्म हुई, बिंग के सामने बैठा एक वीपी जोर से अपनी कुर्सी से गिर गया। उसका चेहरा राख जैसा हो गया। पूरा कमरा पत्थर की खामोशी में डूब गया। सब मुझे किसी देवता की तरह देख रहे थे। एक संकट जो कंपनी को बर्बाद कर सकता था, एक आलसी आदमी द्वारा जो सिर्फ अच्छी नींद के लिए एसी का लाभ उठाना चाहता था, सबसे हास्यास्पद तरीके से आसानी से हल हो गया। बाय निंगबिंग ने बेबसी से मुझे घूरा। उसका मुंह खुला बंद हुआ, लेकिन वह एक शब्द नहीं बोल सकी। उसने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बाय ग्रुप को बचाने वाला उसका पूर्व पति होगा, जिसे वह तुच्छ समझती थी, वह भी बैगी शॉर्ट्स और फ्लिप फ्लॉप में। कंपनी का संकट हल हो गया और तिल को पुलिस स्टेशन भेज दिया गया। बाय निंगबिंग मेरे लिए जीत की पार्टी फेंकना चाहती थी और यहां तक कि मुझे बोनस देने की योजना बना रही थी। इतनी सारी परेशानियों की जरूरत नहीं, मैंने सीधे मना कर दिया। बस पैसे सीधे मेरे खाते में भेज दो, नंबर तुम्हें पता है। मुझे पूरी तरह बेपरवाह देखकर बिंग को पहली बार एक गहरी असहायता महसूस हुई। वह समझ नहीं पाई कि मैं किस तरह का इंसान हूं। तो उसने हमारी 3 साल की शादी के हर छोटे विवरण को फिर से देखना शुरू किया। उसने कंपनी की सभी सुरक्षा फुटेज निकाली, सभी पुरानी प्रोजेक्ट फाइलों की समीक्षा की और अनगिनत विवरण खोजे जो उसने पहले कभी नोटिस नहीं किए थे। एक बैंक्वेट में एक मुश्किल क्लाइंट नशे में उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। यह असली लिन यूं ही था जो चुपचाप उसके सामने आया। उसकी तरफ से बैजू की एक पूरी बोतल पी गया, फिर आधी रात उल्टी करता रहा। जब एक प्रोजेक्ट की बातचीत गतिरोध पर थी, यह असली लिन यूं ही था जिसने बेमानी छोटी छोटी बातों का इस्तेमाल करके गतिरोध तोड़ने की कुंजी बताई। और अनगिनत बार उसने चुपचाप उन छोटी छोटी बातों को संभाला जिनसे वह निपटना नहीं चाहती थी, उसे सभी परेशानियों से बचाया। असली लिन यू ने कभी इन बातों का जिक्र नहीं किया और उसने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया। बिंग अपने खाली ऑफिस में बैठी थी, स्क्रीन पर उस आदमी को देख रही थी जो हमेशा चापलूसी भरी मुस्कान रखता था। उसका दिल बुरी तरह दब रहा था। उसने खुद को समझाना शुरू किया, वह सच में बेकार नहीं है। उसने अपनी सारी प्रतिभा छिपाकर चुपचाप मेरी रक्षा की और वह वाकई वे लाखों नहीं चाहता था। मैंने उसका दिल बहुत तोड़ा है। सच्ची निराशा एक मरा हुआ दिल है। इसलिए उसने इतनी निर्णायक रूप से तलाक के कागजों पर साइन किए। इसलिए वह मेरी सभी सुलह की कोशिशों के प्रति पूरी तरह बेहोश है। अपने सिद्धांत को साबित करने के लिए उसने जियांग जियाओ को ढूंढा। जियाओ, लिन्यू ने मेरे बारे में तुमसे क्या कहा? जियांग जियाओ पेंटिंग करने में व्यस्त था। बिना सिर उठाए जवाब दिया। ब्रो लिन ने कहा, तुम्हारा स्वभाव बहुत बुरा और जिद्दी है और तुम्हारा व्यक्तित्व बाहरी शौचालय के पत्थर जैसा है। जिसने भी तुमसे शादी की उसकी 3 जन्म बर्बाद। आमतौर पर बिंग अपना दिमाग खो देती, लेकिन इस बार न केवल गुस्सा नहीं आई, बल्कि उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी आवाज भर्राई। तो वह मुझे इतने दिनों से सह रहा था? अपराध बोध और दर्द से भरी, उसने मुझे वापस जीतने का फैसला किया और बस ऐसे ही मेरा दुस्वप्न शुरू हुआ। अगली सुबह जल्दी मुझे दरवाजे की दस्तक से नींद खुली।
मैंने खोला तो बाय निंगबिंग खड़ी थी, उसके हाथ में एक थर्मस, उसका चेहरा अस्वाभाविक रूप से लाल। मैंने नाश्ता बनाया है। मैंने उसे संदेह से घूरा। क्या उसमें जहर है? बाय निंगबिंग तुरंत बोल नहीं पाई। दोपहर में जब मैं स्ट्रीट स्टॉल पर तले हुए नूडल्स खा रहा था, वह अचानक फिर प्रकट हुई, हाथ में गुलाबों का एक विशाल गुलदस्ता। तुम? मैंने भौहें चढ़ाई। क्या चाल चल रही है? 5 मिलियन न देने की कोशिश कर रही हो? बाय निंगबिंग फिर बोल ना पाई। उस रात जब मैं साइबर कैफे में लॉन्ग ऑनशन को गेम में ले जा रहा था, वह हुडी और जीन्स में प्रकट हुई, जो मैंने कभी उसे पहने नहीं देखा था। चुपचाप हमारे पीछे खड़ी थी। मैं भी खेलना चाहती हूं। मुझे खुश करने के उसके अजीब प्रयास, मेरी जिंदगी में फिट होने की उसकी कोशिश देखकर मेरे मन में बस एक ही ख्याल आया, यह औरत पूरी तरह पागल हो गई है। आखिरकार मैं बर्दाश्त नहीं कर सका और उसे साइबर कैफे के प्रवेश द्वार पर कोने में दबा लिया। बाय निंगबिंग, बॉस बाय, बड़ी बहन बाय, क्या हम सीधे तलाक का प्रमाण पत्र लेने जा सकते हैं? यह सब नकली बकवास बंद करो, ठीक है? मेरा स्वर अधीरता से भरा था। उसने मुझे देखा, उसकी आंखों में जो आशा की छोटी सी किरण जली थी, वह मेरे ठंडे पानी से पूरी तरह बुझ गई। लिन यू, उसकी आवाज कांप रही थी। क्या तुम सच में मुझसे इतनी नफरत करते हो? उसे टूटने के कगार पर देखकर मुझे अचानक लगा कि यह हास्यास्पद नाटक मेरे आरामदायक जीवन से और दूर होता जा रहा है। बाय निंगबिंग मेरी कठोर बातों से हतोत्साहित नहीं हुई, बल्कि वह और अधिक दृढ़ हो गई और जबरदस्ती हमारे परिवार पीड़ितों का सहायता संघ में शामिल हो गई। और इस तरह हमारी बीबीक्यू रातें एक शोर शराबे वाली लड़कों वाली रात से एक अविश्वसनीय रूप से अजीब निजी समारोह में बदल गई। बाय निंगबिंग ने अपने डिजाइनर सूट उतार दिए, एक सफेद टी शर्ट और जीन्स पहनी और पहुंचने योग्य दिखने की कोशिश की, लेकिन उसका ठंडा उदासीन वाइब चिकने शोर शराबे वाले वातावरण से पूरी तरह अलग था। जैसे ही वह बैठी, लॉन्ग ऑनशन और जियांग जियाओ तुरंत सीधे बैठ गए, मुश्किल से सांस ले रहे थे। जीवंत बीबीक्यू स्टॉल तुरंत एक स्मारक सेवा जितना शांत हो गया। केवल मैं सामान्य रूप से खाता पीता रहा, बस एक अतिरिक्त चॉपस्टिक रख दी। मैंने उसे कहा, याद रखना, हम अलग अलग पैसे चुकाएंगे। मेरे पास तुम्हें कवर करने के लिए नकद नहीं है। बाय निंगबिंग ने होंठ काटे और हल्का सिर हिलाया। माहौल को जीवंत करने के लिए लॉन्ग ऑशन ने सच या दार खेलने का सुझाव दिया। बदकिस्मती से बिंग बिंग पहले राउंड में हार गई। उसने सच चुना। लॉन्ग ऑनशन और जियांग जियाओ को कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए काम स्वाभाविक रूप से मुझे मिला। दांत साफ करते हुए मैंने लापरवाही से पूछा, तो तुम वह 5 मिलियन कब चुकाओगी? पूरी मेज तुरंत पत्थर की खामोशी में डूब गई। बाय निंगबिंग का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। जब उसकी बारी आई तो उसकी आंखों में घबराहट और उम्मीद का मिश्रण था। लिन यू, अगर हम फिर से शुरू कर सकें तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? लॉन्ग ऑशन और जियांग जियाओ मेज के नीचे मेरे पैरों को बेरहमी से लात मार रहे थे। अपनी आंखों से मुझे कुछ मीठा कहने का इशारा कर रहे थे। मेरे टखनों में दर्द हो रहा था और बाय निंगबिंग की आंखों में फिर जली रोशनी देखकर मैंने गला साफ किया और पूरी गंभीरता से जवाब दिया, नहीं। मैं स्पष्ट रूप से उसकी आंखों की रोशनी को तुरंत बिखरते देख सकता था, लेकिन मैंने जारी रखा, शुगर बेबी बनना आरामदायक और मजेदार है, लेकिन आजादी किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर तुम शादी के बिना मुझे पैसे दे सको तो वह बहुत बढ़िया होगा। माहौल तुरंत हिमांग तक गिर गया। बाय निंगबिंग अब अपनी भावनाओं को नहीं रोक सकती थी। उसने मेज पर बियर की बोतलें पकड़ी और एक के बाद एक गट गट पी गई। कुछ ही समय में वह पूरी तरह नशे में थी। नशे में उसने अचानक खुद को मेरी बाहों में फेंक दिया, मुझे कसकर गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। लिन्यू, मैं तलाक नहीं ले रही। मैं तलाक लेने से पहले मर जाऊंगी। एक नरम खूबसूरत औरत मुझसे सटी हुई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे बिजली का झटका लगा हो। मैंने तुरंत अपने हाथ आत्मसमर्पण की मुद्रा में ऊपर कर दी। अरे अरे, झूठे इल्जाम मत लगाओ। मैं घबराकर उन दो बेवकूफों पर चिल्लाया जो शो देख रहे थे। तुम दोनों मेरे गवाह रहना। उसने खुद मुझ पर झपट्टा मारा। मैंने उसे बिल्कुल नहीं छुआ। लॉन्ग ऑशन और जियांग जियाओ की मदद करने की कोई इच्छा नहीं थी। एक ने वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अपना फोन उठाया, जबकि दूसरे ने स्केचबुक पकड़कर चित्र बनाना शुरू कर दिया, खुद से बड़बड़ाते हुए, साल का नाटक, यह प्रेम त्रिकोण बहुत रोमांचक है। टूटी हुई महिला सीईओ बनाम बेदर्द आलसी आदमी। कलात्मक तनाव पूरी तरह मैक्स है। अपनी बाहों में बेकाबू सिसकती उस औरत को देखकर और फिर अपने दो नाटक प्रेमी अराजक भाइयों को पहली बार मुझे अपने आलसी जीवन के पूरे लक्ष्य पर गहरा संदेह हुआ। यह जीवन शैली 9 to 5 काम से भी ज्यादा थकाऊ है। जब मुझे लगा कि मेरी जिंदगी और बेतुकी नहीं हो सकती, तो कुछ और भी पागलपन भरा हुआ। जिस बाय ग्रुप के तिल को मैंने उजागर किया था, उसके पीछे का मास्टरमाइंड पूरी तरह बेचैन हो गया।
उन्होंने बाय निंगबिंग को छूने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उन्होंने मुझे निशाना बनाया, यह मानते हुए कि मैं उसकी तथाकथित कमजोरी हूं। उस दिन जियांग जियाओ और मैं एक आर्ट गैलरी से बाहर निकले थे। मैं वहां सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि उसने मुझे अपनी प्रदर्शनी देखने के लिए खींचा था। स्वाभाविक रूप से मैंने कोने में पूरा समय ऊँघते हुए बिताया। जैसे ही हम दरवाजे से बाहर निकले, एक काली वैन अचानक हमारे सामने आ रुकी। गुंडों का एक झुंड बाहर कूदा, मुझे और जियांग जियाओ को बिना एक शब्द कहे बोरों में डालकर उठा ले गया। जब तक मुझे होश आया तब तक मैं एक परित्यक्त गोदाम में था। जियांग जियाओ और मुझे अलग अलग खंभों से बांधा गया था। दोनों के मुंह में रुंधा हुआ था। कुछ अपहर्ता हमारे चारों ओर खड़े थे। उनका सरदार, एक निशान वाला आदमी, बाय निंगबिंग को फोन कर रहा था। बाय निंगबिंग, तुम्हारा आदमी और तुम्हारा बॉय टॉय दोनों मेरे कब्जे में हैं। अगर तुम चाहते हो कि वे जीवित रहें तो 100 मिलियन नकद तैयार करो और पुलिस मत बुलाना। फोन पर मैं कल्पना कर सकता था कि वह पूरी तरह से व्याकुल हो गई होगी, लेकिन गोदाम के अंदर का माहौल एक बहुत ही अजीब दिशा में मुड़ने लगा। मुझे लगा कि रस्सियां बहुत कसकर बंधी हैं। मेरी बाहों में छिलन हो रही थी, दर्द हो रहा था। मैंने करवट बदली और गुर्राया, उन्हें संकेत दिया कि मेरे मुंह से कपड़ा निकालें। एक अपहर्ता ने अधीरता से कपड़ा फाड़ा और बुरी तरह भौंका। क्या चीख पुकार मचा रहा है भाई? मैंने अपनी बंधी कलाइयां थोड़ी घुमाई और उसे कुछ अत्यंत पेशेवर सलाह दी। तुम्हारी गांठ बांधने की कला बहुत खराब है। यह एक मुर्दा गांठ है। अगली बार तुम रस्सी दोबारा नहीं इस्तेमाल कर पाओगे। मुझे सिखाने दो कि स्लिप नॉट कैसे बांधा जाता है। इसे क्लोव हिच कहते हैं। जितना तुम संघर्ष करोगे उतना ये कसती जाएगी, लेकिन बाद में खोलना बहुत आसान है। बहुत पेशेवर। अपहर्ता पूरी तरह से दंग रह गए। दूसरी तरफ जियांग जियाओ ने भी अपना कपड़ा बाहर थूक दिया था। वह रो या चीख नहीं रहा था, बल्कि उसने उन भयंकर अपहर्ताओं को ऐसे देखा जैसे उन्हें कोई छिपा हुआ खजाना मिल गया हो। तुम्हारी चेहरे की विशेषताएं बहुत अनोखी हैं, उसने उत्साह से कहा। खासकर तुम, निशान चेहरा भाई। तुम्हारे चेहरे पर निशान कहानी और टूटी सौंदर्य शास्त्र से भरा है। रुको, मैं तुम सबका स्केच बनाता हूं। यह कहते हुए उसने कहीं से एक चारकोल पेंसिल और एक स्केचबुक निकाली और अपहर्ताओं के चित्र बनाने में जुट गया। अपहर्ता पूरी तरह सोच में पड़ गए। हम लोगों का अपहरण करने आए हैं, न कि गांठ बांधने की क्लास लेने या आर्ट मॉडल बनने। 1 घंटे बाद अपहर्ता बॉस स्कारफेस का पूरी तरह मानसिक पतन हो गया था। मैं उससे जीवन के बारे में बातें कर रहा था, अपहरण उद्योग की करियर संभावनाओं से लेकर मुद्रास्फीति के फिरौती की राशि पर प्रभाव तक। अंततः उसे सफलतापूर्वक समझा दिया कि इस व्यवसाय में कोई भविष्य नहीं है। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि मेरे साथ फ्लाईओवर के नीचे मोबाइल स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाने का काम करो। इस बीच जियांग जियाओ ने अपनी कृति पूरी की और स्कारफेस को सौंप दी। चित्र में सभी अपहर्ताओं के हरे चेहरे और नुकीले दांत थे, जो नर्क से निकले राक्षसों की तरह लग रहे थे। देखो भाई, मैंने तुम्हारी आत्मा के अंदर के जंगली संघर्ष को सच में पकड़ लिया है। स्कारफेस ने उस चित्र को देखा जो उसे एक असली राक्षस जैसा दिखा रहा था। उसके हाथ बेकाबू कांप रहे थे। तभी एक जोरदार धमाके के साथ गोदाम के दरवाजे खुले। बाय निंगबिंग और लॉन्ग ऑशन काले सूट में अपने गार्डों की एक पंक्ति के साथ आक्रामक रूप से अंदर दाखिल हुए। लिन्यू, बाय निंगबिंग की आवाज आंसुओं से भरी थी, लेकिन 1 सेकंड बाद उसने और लॉन्ग ऑनशन की टीम ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे वे जीवन भर नहीं भूलेंगे। मैं 3 अपहर्ताओं के साथ एक लकड़ी के क्रेट के आसपास बैठा फाइट द लैंडलॉर्ड खेल रहा था। 5 जोड़ी पास एयरप्लेन। जियांग जियाओ बगल में एक छोटी मोड़ने वाली स्टूल पर बैठा ताली बजा रहा था और हमारा रेफरी बना हुआ था। पूरा गोदाम एक आनंदमय वातावरण से भरा था। बाय निंगबिंग, लॉन्ग ऑनशन और उनके सभी लोग दरवाजे पर जम गए। जब बिंग को होश आया तो वह पागलों की तरह मेरे पास दौड़ी और मुझे कसकर गले लगा लिया। तुमने मुझे मौत के घाट उतार दिया। क्या तुम्हें कोई चोट लगी? वह मुझे पागलों की तरह छानती रही, जबकि मैं अभी भी ताश के पत्तों का एक बड़ा हाथ पकड़े हुए था। मैंने उसे अधीरता से दूर धकेला। रुको, इधर उधर मत करो। मैं एक ऐसा स्प्रिंग खींचने वाला हूं जो इस खेल को बहा ले जाएगा। इस बार दाम दुगुने हैं, 50 युआन फिर से। स्कारफेस अपहर्ता ने बिंग और गार्डों को अंदर आते देखा। ऐसा प्रतिक्रिया दी मानो उसे अपने उद्धारकर्ता मिल गए हों। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने स्वेच्छा से अपने हाथ बढ़ाए और लॉन्ग ऑशन के गार्ड पर झपटा। अधिकारियों, मुझे ले जाओ। कृपया बस मुझे गिरफ्तार करो। मैं आत्मसमर्पण करता हूं, सब कबूल करूंगा। मैं इन दोनों के साथ 1 और सेकंड नहीं बिताना चाहता। यह शुद्ध मनोवैज्ञानिक यातना है। अंत में एक रोमांचक अपहरण मामला अपहर्ताओं के रोते हुए आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हुआ और मैंने उनसे 150 युआन जीत लिए। पर्दा गिरा। बाय निंगबिंग ने मुझे गले लगाया, गुस्सा और हंसी दोनों। आंसू रोक नहीं पा रही थी। मैंने रोते हुए स्कारफेस से 150 युआन की मुड़ी हुई नोट ली। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी थोड़ी और पूरी हो गई है। अपहरण नाटक के बाद हम चारों के बीच गतिशीलता और भी पेचीदा और अजीब हो गई। इस सब अराजकता के बीच तलाक की कूलिंग ऑफ अवधि
चुपचाप समाप्त हो गई। जिस दिन हम अंततः सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर तलाक प्रमाण पत्र ले सकते थे, मैं बहुत जल्दी उठा। लगातार बाय निंगबिंग को चलने के लिए जल्दी करता रहा, लेकिन वह बस अपना समय ले रही थी। सोफे पर बैठी कॉफी पी रही थी। मैंने उसे 3 बार जल्दी किया, जब तक उसने अंततः अपना कप नीचे नहीं रखा। उसने दराज से तलाक समझौता निकाला, जिस पर मैंने बहुत पहले साइन किया था। मेरे सामने उसे आधा फाड़ा और लापरवाही से कूड़ेदान में फेंक दिया। मैं स्तब्ध रह गया। तुम क्या कर रही हो? मैं घबरा गया। मेरे 5 मिलियन। बिंग बिंग खड़ी हुई, मेरे पास आई, अपने बैग से एक ब्लैक बैंक कार्ड निकाला और मेरे हाथ में थमा दिया। कार्ड तुम्हारा है, कोई पिन नहीं, असीमित सीमा। मेरी आंखें तुरंत चमक उठीं। सच में? सच में। उसने सिर हिलाया। फिर उसने हाथ बढ़ाकर धीरे से मेरी शर्ट का कोना पकड़ लिया। उसकी आवाज बहुत नरम थी, लेकिन अटल संकल्प से भरी। कार्ड तुम्हारा है, जितना चाहो खर्च करो, लेकिन तुम मेरे हो। उसकी आंखों में देखते हुए, जो अब ठंडी नहीं थी, बल्कि जिद और थोड़ी सी विनती से भरी थी। और इस कार्ड को पकड़कर जो मुझे जीवन भर आराम से रहने देगा, मैं गहन चिंतन में पड़ गया। मुझे लगा यह पूरी तरह अस्वीकार्य नहीं है। अंत में तलाक कभी नहीं हुआ। मैं वैध रूप से और आधिकारिक तौर पर अपने सपनों का जीवन जीने लगा। असीमित पैसा खर्च करना, काम न करने की जरूरत और एक पत्नी जो रोटी कमाने की जिम्मेदारी संभालती है, जो कभी कभी पागल हो जाती है, लेकिन ज्यादातर आंखों को बहुत सुहावनी लगती है। लॉन्ग ऑशन ने बाय निंगबिंग का पीछा करना छोड़ दिया। उसे एहसास हो गया कि किसी आदमी के लिए अपनी भावी साली से लड़ना वैसे भी एक हारी हुई लड़ाई थी। इसके बजाय वह मुझे बॉस कहने लगा। हर कुछ दिनों में वह अपनी स्पोर्ट्स कार बाय मैंशन लेकर आता, बस मुझसे नवीनतम सीईओ रोमांस उपन्यासों के बारे में बातें करने और मुझसे गेम में उसे ले जाने के लिए। जियांग जियाओ लगभग मेरा एक्सक्लूसिव साइडकिक बन गया। पूरे दिन मेरे पीछे पीछे चिल्लाता, ब्रोलिन। जब तक मैं उसे जंक फूड न खिलाऊं, वह 200 पाउंड के बच्चे की तरह खुश रहता। और बाय निंगबिंग, बाय समूह की प्रतिष्ठित बर्फीली महिला सीईओ किसी तरह इस घर में सबसे नीचे स्थिति वाली व्यक्ति बन गई। हर दिन जब वह काम से घर आती है, तो उसे कभी कोई गर्म सौहार्दपूर्ण पारिवारिक दृश्य नहीं दिखता। इसके बजाय वह 3 लोगों को लिविंग रूम को उल्टा करते देखती है। एक सोफे पर लेटकर गेम खेलता, एक किनारे से उसका उत्साह बढ़ाता और दूसरा दीवारों पर ग्राफिटी बनाता। अंत में एक धूप भरी दोपहर में मैंने बैगी शॉर्ट्स और धूप का चश्मा पहना, पूल के किनारे बीच चेयर पर लापरवाही से लेटा, धूप का आनंद ले रहा था। बाय निंगबिंग पास में एक छाता के नीचे बैठी थी। उसकी गोद में लैपटॉप, कंपनी के दस्तावेजों को संभाल रही थी। पूल में लॉन्ग ऑनशन और जियांग जियाओ पानी की बंदूकों से लैस एक दूसरे का पीछा करते हुए जीवन का भरपूर आनंद ले रहे थे। मैंने एक घूंट बर्फीली कोला लिया, एक आरामदायक आह भरी। मैंने मन ही मन सोचा, यह ट्रांसमिग्रेशन यात्रा निश्चित रूप से मैं पहाड़ों में बाघ मुक्का मारने और समुद्रों में ड्रैगन लात मारने के लिए नहीं गया, लेकिन मैं अपने कथित प्रतिद्वंद्वी लॉन्ग ऑनशन और व्हाइट मूनलाइट को अपना अनुयायी बनाने में कामयाब रहा। और मेरी पत्नी घर का खर्च संभालती है। यह शायद अपने खास तरीके से जीवन की चोटी पर पहुंचने के रूप में गिना जाता है ना? जैसे ही मैं इन विचारों में मग्न था, बाय निंगबिंग की ठंडी आवाज आई, लिन्यू उठो, दवा लेने का समय हो गया है। मैं पूरी तरह निश्चल लेटा रहा, मृत होने का नाटक करता रहा। वह एक कटोरी गहरे मटमैले पारंपरिक चीनी दवा लेकर आई, जिसमें कुछ लाल खजूर और गोजी बेरी तैर रहे थे। यह एक टॉनिक है जो मैंने एक बूढ़े डॉक्टर से विशेष रूप से तुम्हारे लिए मंगवाई है, तुम्हारी महत्वपूर्ण ऊर्जा को पुनः भरने के लिए। तुम हाल ही में बहुत अधिक गेम खेलते हो, तुम्हारा शरीर कमजोर हो रहा है। मैंने पलक भी नहीं झपकाई। उपयोगकर्ता वर्तमान में मृत होने का नाटक कर रहा है। अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो कुछ कागजी प्रसाद जलाओ, परेशान मत करो। मुझे पूरी तरह बेशर्म और बेपरवाह अभिनय करते देखकर बिंग बिंग ने बेबसी से सिर हिलाया, लेकिन उसके होठों के कोने एक कोमल मुस्कान में मुड़ गए, जिसके बारे में उसे खुद भी शायद पता नहीं था। धूप बिल्कुल सही है, हवा हल्की है। आलसी होने के लिए पूरी तरह समर्पित यह जीवन वास्तव में बहुत अच्छा है। द एंड